सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भाव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुख्यतः प्रभु की प्राप्ति के 3 मार्ग ही बताए गए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अदरवाइज तो प्रभु की आराधना के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के और भी साधन अपनाए जाते हैं। मंत्र सिद्धि द्वारा या बहुत ही कठिन तपस्या। सभी भक्त जो परमात्मा की प्राप्ति के चाहवान होते हैं वो ऐसे ही किसी न किसी मार्ग को अपनाकर प्रभु की आराधना करते हैं। अगर हम कर्म योग की बात करें तो अपने कर्मों को इस प्रकार से साधना पड़ता है कि संसार में रहते हुए जो भी कार्य किया जाए वो निष्काम भाव से हो, उसमें लिप्त नहीं होना। किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सोच समझ कर कर्म करने पड़ते हैं कि कहीं यह कर्म बंधनकारी तो नहीं है। क्योंकि पहले भी हम आपस में कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो हमें संत महापुरुष फरमाते हैं कि कर्मों का बंधन तो है, चाहे वो लोहे की बेड़ी के रूप में हो या सोने की बेड़ी के रूप में। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्यम भावी है। लेकिन इसी कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में ये बतलाते हैं कि जो भी कर्म उनके सन्मुख रखकर उनको समर्पित करके किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का बंधन में बंधने का कारण नहीं बनता। जो कर्म करने वाला है अगर वो अपना कर्म प्रभु को समर्पित करता है, चाहे उसमें लाभ हो या हानि हो, मान यश बड़ाई कुछ भी हो, वो सब प्रभु के लेखे लगाते हैं तो वो कर्म बंधनकारी नहीं बनता। अर्थात ऐसे कर्म करने वाला मनुष्य भगवान की प्राप्ति सहजे ही कर लेता है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कोई भी कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें हमारी स्वार्थ सिद्धि या कुछ मंशा या उसमें से कुछ अपने लिए प्राप्ति के लिए
किया जाता है, अन्यथा हम कोई कर्म करें ही नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं उसका लाभ मिलता तो मैं सोचूंगा कि मैं ये कर्म करूं ही क्यों। लेकिन जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी अच्छी तरह से अपकमिंग हो, वो सब जो कार्य करते हैं उसको अपना एक फ़र्ज मानकर करते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन भीतर में कहीं ना कहीं ये हमारा प्रयोजन छुपा होता है कि बुढ़ापे में ये हमारे सहायक होंगे। जब ये शरीर उतना चलने के लायक नहीं होगा तब ये हमारा सहारा बनेंगे। कितना भी जोर लगा लें लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भीतर कुछ मंशा रह ही जाती है उस स्थान तक पहुंचने के लिए कि मेरे सभी कार्य प्रभु को समर्पित हैं, और जब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो प्रभु स्वयं मेरा ध्यान रखेंगे। उनको पता है कि मैंने या मुझे कब किस वस्तु की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो स्वयं रास्ता बनाएंगे। इस स्थान तक अपनी सोच को पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये लगता है कि अब सहजे ही प्राप्ति हो जाएगी प्रभु की। इसी प्रकार अगर हम ज्ञान योग की बात करें तो जितना भी वेद शास्त्रों में, पुराणों में अकूत ज्ञान के भंडार हैं, परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप का वर्णन है, उसकी हर रचना का वर्णन है, परमात्मा को रिझाने के साधन हैं, हमारे वेदों पुराणों में शास्त्रों में बताए गए हैं। उनको पढ़कर मनन करके अपने भीतर ज्ञान अर्जित करना और फिर उस ज्ञान की सहायता से प्रभु की आराधना करनी, प्रभु को रिझाना, दिल में ये चाह रखनी कि मैं परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। तो इसमें भी कितना ही ज़्यादा समय लगेगा, कितनी हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग आचार्यों से उनके पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और प्रभु की आराधना भी उतनी ही तत्परता से, श्रद्धा भाव से करनी होगी। इन दोनों में, ज्ञान योग और कर्म योग में, उस स्थिति तक पहुंचना, उससे पहले कहीं ना कहीं मन में थोड़ा ज़्यादा अहंकार आना निश्चित है। अगर मैंने 2 4 10 किताबें पढ़ लीं और संतों महापुरुषों की वाणियों को कंठस्थ कर लिया, उनके कहे अनुसार अपने जीवन में ढाला भी, तो मन में जब कहीं किसी से बात होती है तो वो जो ज्ञान भीतर इकट्ठा हुआ होता है वो बाहर निकलता है। और जब कभी इन भावनाओं को किसी ने चिंगारी दे दी कि आप तो बहुत ज्ञानवान हो, बस वहाँ पर जाकर फिर वो जो अहंकार का दीपक है ना, वो भीतर जग जाता है। तो जब मन में ये अहंकार पैदा हो गया कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, जब मैं कहीं पर बैठता हूँ, प्रवचन करता हूँ तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं,
मेरी बातों को मानने लग पड़े हैं, तब अंदर में एक वही अहंकार कहीं ना कहीं पनपने लगता है। ऐसे ही जब कर्म योगी बन के उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मेरे कर्म ऐसे हों जो प्रभु को समर्पित हों, तो उससे पहले भी ये कहीं ना कहीं अपने अंदर अहंकार पैदा शुरू हो जाता है कि देखो मैं कितना ध्यान से काम करता हूँ, मैं हर तरफ से बचकर निकल रहा हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो मुझे बंधनकारी ना बने, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। तो इन दोनों साधनों में ये एक थोड़ा सा भयभीत करने वाला फैक्टर है। उसको दबाने के लिए भी फिर प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। संपूर्ण समर्पण। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग को संतों महापुरुषों ने एक सहज योग कहा है कि यह वो रास्ता है जिसमें कि हम आसानी से सभी प्रकार के विकारों से बचते हुए प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें सबसे पहले समर्पण की ही शर्त होती है कि अपने सद्गुरु देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, उनको ही अपना सब कुछ मानना है। और इस लेवल तक मानना है कि जैसे हम दोहे में भी पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो इस लेवल तक अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा, भक्ति योग में ये सबसे पहली सीढ़ी ही ये है। क्योंकि जब तक अपने गुरु के प्रति मन में श्रद्धा और उनके वचन, उनको दिल में धारण करना और उनके वचनों का अक्षरश पालन करना, ये सभी बातें होगी। संसार में भी अगर हम किसी से कोई काम सीखना है या किसी शिक्षा की ही प्राप्ति करनी है, तो मन में सबसे पहले जिससे हमने शिक्षा ग्रहण करनी है या कोई कार्य सिद्ध करना है, तो उसके प्रति हमारा जो श्रद्धा का भाव और उनके कहे हुए वचनों को पालन करना, तभी हम वो कार्य सीख सकते हैं या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भक्ति योग में सद्गुरु देव के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके वचनों का पालन, अर्थात जो हमारा स्तर या लेवल कर्म योग और ज्ञान योग सब कुछ करने के पश्चात सो समर्पण भाव दिल में लाना है कि अब प्रभु की प्राप्ति करनी है, अहंकार को भी शांत करना है, मन में जो विकार हैं उनको दूर करना है। वो भक्ति योग में सबसे प्रथम सीढ़ी है। तो जब उसकी लास्ट पायदान है और इसकी फर्स्ट पायदान है, इसीलिए संत महापुरुष भक्ति योग को सहज योग कहते हैं कि इसमें इस रास्ते पर चलकर सहजे ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वक्त के परिपूर्ण सद्गुरु की शरणागत प्राप्त हुई है और उसी भक्ति योग के मार्ग पर हमको चलाने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने 5 जो नियम बनाए हैं उनका पालन हितचित से करना है। और उन्होंने ये हमें वरदान भी दे दिया है
कि जो भी व्यक्ति, जो भी गुरुमुख प्रेम और श्रद्धा भाव से, अर्थात अपने गुरु के वचन को हृदय में धारण करके इन नियमों का पालन करेगा, उसका इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण है। और सदगुरु देव दोनों लोकों में हमारे सहाय हैं। और जैसा कि आप सभी को ये पता ही है कि हजूर गुरु महाराज जी की तरफ से जो आदेश है, 2 घंटे का भजन अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। और इसी बात को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हुक्म की पालना करनी है और सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।